गुड मॉर्निंग सभी को। डाउनटाउन राइज के बीचों बीच प्राडो स्टेडियम में 23rd ओलंपिक गेम्स हो रहा है, जहां पे मेंस पिस्तौल स्लो फायर गेम का 60 शॉट्स 50 मीटर का मैच होने जा रहा है। चाइना का 27 साल का लड़का शू हेइफेंग बहुत ही गेम के आगे शांत और फोकस था, इसीलिए उसने गोल्ड जीता है। 29 जुलाई 1984 मैं 40 साल पीछे लौट आया। आज का दिन काम पर बुरा गया। मैं खुद से हार गया। मेरी बीवी ने मुझे संभालने को कहा, लेकिन मैंने उसे आज मार दिया। उसका मिसकैरेज हुआ और वो मुझे छोड़ गई। बाद में रोंग बीमार पड़ गई। 3 साल बाद डिप्रेशन से मर गई। सब खोने के बाद मुझे हर चीज का अफसोस हुआ। किस्मत से ऊपर वाले ने दूसरा मौका दिया सब सुधारने का। तुम्हें ठीक देखकर अच्छा लगा? ठीक हो? लो शाओरोंग, दरवाजा खोलो। शाओरोंग, शाओरोंग, तुम्हारा किराया 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं। मुझे पता है कि तुम्हारी हालत मुश्किल है। काफी टाइम हो गया है। हमारे बुढ़े बाप को भी ब्लड प्रेशर ज्यादा रहता है। अब तो हमारे पास भी दवाई के लिए पैसे नहीं बचे हैं। छेन आंटी, मुझे आपको पहले ही दे देना चाहिए था। 2 दिन का टाइम दे दो। 2 दिन में सैलरी मिलेगी। पैसे मिलते ही मैं वापस कर दूंगी। ऐसा करते हैं, मैं रिश्तेदारों से मांग लेती हूँ और तुम अपने जान पहचान वालों से, रिश्तेदार दोस्तों से। ज्यादा नहीं चाहिए, कम से कम भी नहीं तो 1 महीने के किराए का इंतजाम कर लो। और अगर अभी नहीं है तो कहीं और जाओ और वापस शिफ्ट हो जाओ। ये 50 पैसे मैंने अपनी वाइफ से जबरदस्ती छीने थे। शराब लेने का सोचा था मैंने। अरे क्या कर रही हो? उधार ले रहा हूँ। वो प्रेग्नेंट थी और उधार मांगना पड़ा। मैं कितना निकम्मा हूं। मुझे पैसा कमाना है इस जिंदगी में। मेरी बीवी को पैसे का टेंशन नहीं होना चाहिए। मेरा आने वाला बच्चा बिना भूख और किसी कमी के जिएगा। ये बीन्स अच्छी लग रही हैं। ऐ शाओरोंग, क्या हुआ? इतनी जल्दी में क्यों हो? वैंग आंटी, मकान मालकिन पैसे मांग रहे हैं। उधार मिलेगा, सैलरी मिलते ही मैं दे दूंगी। शाओरोंग, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहती, पर घर की हालत तुम्हें पता ही है। हम कैसे दे सकते हैं? शैनलिन ऐसा ही है, ये मत समझना। पैसे होता तो मैं उधार नहीं देती। तो झंग आंटी, क्या आप थोड़े पैसे उधार दे सकते हैं? सैलरी मिलते ही मैं वापस कर दूंगी। शाओरोंग, तुम्हारे घर का हाल मैं सब जानती हूँ। सैलरी मिलते ही फिर पैसे मांगने आते हो। मैं पैसे दे भी दूँ तो वही हाल। सारा पैसा वैसे ही बर्बाद होता है, क्यों है ना? शेनलिन की वजह से कोई भी पैसा देने के लिए तैयार नहीं। माँ बाप ने मेरी शादी उससे क्यों करवाई? कबाड़ वाला आ गया। बियर की बोतल, सोया सॉस की बोतल, मैं सब बोतल खरीदता हूँ। रिसाइकलिंग का काम, दिन भर कचरा ही कचरा। लोग इसे छोटा और गंदा काम समझते हैं, लेकिन पीछे बहुत सारा इसका मुनाफा है। पैसे ही पैसे हैं। पुराना अखबार, सड़े हुए कार्डबोर्ड सब लेता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने तुम्हारी शादी शैनलिन से इसलिए करवाई थी क्योंकि वो तुम्हारी फैक्ट्री का लीडर था। अब उसके बाप का बुरा हाल है, शराब पीता है, कमाई नहीं। अब तलाक लेना पड़ेगा। और सुनो, तुम्हारी फैक्ट्री का सेक्शन चीफ वैंग काफी टाइम से तुम्हें पसंद करता है। अगर शैनलिन से तलाक ले लो तो तुरंत मिस्टर वैंग से शादी कर सकती हो और ऐश की जिंदगी जी सकती हो। लेकिन बस हो गया फैसला। कल रजिस्ट्री ऑफिस जाना, शैनलिन से तलाक लेना, समझी? दिन भर यही हूँ और ये सब भी ढंग से नहीं होता। रोज के रोज मुझे बोलना पड़ता है। किसको ढूंढ रहे हो?
कामरेड, मुझे कुछ पूछना था, एक बात जाननी थी। एक सेकंड। क्या बात है, बोलो। लीडर जी, एक बात पूछनी थी, क्या आपके पास पुराने अखबार होंगे? मैं पैसे दूंगा, लेकिन ज्यादा पैसे तो नहीं दूंगा, लेकिन इतने में 2 आइसक्रीम्स आ जाएंगी। आप समझिए, यहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं और गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है। अगर इसे कबाड़ में बेच देते हैं तो आप आइसक्रीम ले लेंगे और कोई मना भी नहीं करेगा। कितना दोगे? 10 पाउंड कागज का 15 सेंट। ठीक है, जाके तोल ले आओ, देखते हैं कितना है, कितना पाउंड बनता है। ले, अपने बेकार अखबार बांध लो, वो भी साथ में। आइसक्रीम खरीद लेंगे। हाँ, शुक्रिया सर। अच्छा 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 अच्छा। एक दिन में $11 और 20 सेंट और एक बड़ी मछली भी। अरे ले लो, बिल्कुल ताजा सब्जी है। अरे ले लो, जरा देखो, बहुत ही ताजा सब्जी है। रॉन्ग बस 1 महीने की प्रेग्नेंट है, उसे अच्छा खाना चाहिए होगा। और मछली भी ताजा है, ले लो। भैया, ये मछली कितने की होगी? ये तो $1 का है। बहुत महंगी है, पर रॉन्ग के लिए जरूरी है, पैसा सही जगह जाएगा। 1 दे दो। शिनलिन पर कोई भी भरोसा नहीं कर सकता। मछली का सूप कितना अच्छा लग रहा है। मछली आखिरी बार कई महीने पहले खाई थी। शिनलिन के साथ रहकर एक दिन भूखे ही मरना है। माँ सही कहती थी, मुझे इससे तलाक लेना ही होगा। शेनलिन, शेनलिन, भाऊ, मैंने एक मछली खरीदी है और तुम्हारे लिए सूप बनाया है। ये मछली का सूप हमारे घर बना हुआ है। तुमने फिश खरीदी? पैसे कहाँ से मिला तुम्हें? चाहे तुमने अपने बाप से उधार लिया हो, पर पहले घर का किराया देना चाहिए। बाप का अभी जो सैलरी है उससे इलाज भी नहीं होता, तुम उनसे मछली के लिए कैसे पैसे मांग सकते हो? अरे बहू, इतनी जल्दी गुस्सा मत करो, मछली के पैसे मैंने खुद कमाए हैं। तुमने कमाए? पर कैसे कमाए? हाँ, बताओ, किससे मछली चुराई? पहले जाके वापस करो। अगर सामने वाला खुद आ गया तो देर हो जाएगी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरा एक इज्जत है। चलो जाके मछली वापस करके आते हैं। ऊपर से देखो तो मेरी फिक्र ही नहीं है, लेकिन अंदर से वो मेरी फिक्र बहुत करती है। अरे बहू, मेरी बात सुनो, तुम्हारे मछली के पैसे मैंने कचरे चुन के वो सारे कमाए हैं। शिनलिन, झूठ भी बोले हो तो थोड़ा दिमाग से बोलो ताकि लोग यकीन करें। क्या लगता है मैं मान जाऊंगी? अगर वापस नहीं किया ना तो मैं तुम्हारी माँ को बता दूंगी, फिर पता चलेगा कितनी बड़ी बात है। मैं सच बोल रहा हूँ यार, जरा ये देखो, मैंने स्क्रैप बेच के ये सब कमाया है। लो शौरंग, दरवाजा खोलो। शौरंग, चेन का किराया अभी तक नहीं भरा। अगर घर में मछली का सूप बना रहे हो तो खुशबू सबके पास जा रहा है। मैं छेन को क्या जवाब दूंगी? सुनो, चेन, मछली का सूप। चेन, आज मैं किराया देने आया था लेकिन तुम घर पे नहीं थी। सोचा सूप बन जाए तो मैं ले आऊं तुम्हारे लिए भी। चैन, मैं पहले 1 महीने का किराया दे देता हूँ, बाद में बाकी सारे का दे दूंगा। ये नालायक जिंदगी में पहली बार खुद से किराया देने आया है। कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं उग रहा ना? आओ चैन, ये मछली का सूप ले जाओ। आयो, माफ करना। चैन, आपने हमारा बहुत ख्याल रखा, हमने सब याद रखा है। आपके लिए बस एक कटोरी है, अगर ये आप सूप नहीं पिएंगी तो हम आपके लिए पराये ही लगेंगे।